सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सुरु गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है हेल्थ रिलेटेड। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को राम राम। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। संगत जी, अ, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे पिछले कुछ दिनों से पैर का दर्द नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अकेले ट्रैवल करके गांव जाऊंगी। और आप सब जानते हैं कि गांव में अलग तरह का माहौल होता है। वैसे हमारा गांव बहुत अच्छा है और बिल्कुल शहरों से भी प्यारा है। सब कुछ वहाँ पे व्यवस्था है। बचपन से ही हम बहुत अच्छे फैमिली को गुरु जी ने ब्लेस किया, जहाँ पे कोई भी असुविधा हमें कभी नहीं मिली। बिजली और एसी, कूलर, पंखा सब कुछ ब्लेस किया गुरुजी ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी इतना बड़ा कैंपस ही होता है कि चलते चलते आपके हाथ पैर टूटने लगे। और ख़ास करके अगर कोई वहाँ पे रिचुअल या फंक्शन होता है फिर तो और ज़्यादा। और हमारे गांव में हमारा घर बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन और पीछे में जो हमारा कहते हैं भगवती घर, गोसाउन का घर होता है, जहाँ पे सारी पूजा पाठ और अर्चना होती है। संगत जी, मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे अच्छे से मेरे पैर में पक्का दर्द उठेगा, क्योंकि जाने से पहले मेरे पैर में जब मैं वाईजैग गई थी तो बहुत जोर की मोच आई थी। और कैसे गुरुजी ने उनका नाम लेने भर से मेरे उस मोच को ठीक किया था। मेरा पैर मुड़ के सीधा हो गया था और वो एक कृपा ही थी मेरे बाबा की। उनके प्रति जो अदम्य विश्वास है मेरा, वो मेरी संजीवनी बूटी बन जाती है और गुरुजी मुझे ब्लेस कर जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन मुझे विश्वास ये तो था कि गुरुजी मुझे होल्ड किए रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं मैं ना चूक जाऊं, कहीं मुझसे शुक्राना छूट गया, कहीं मुझसे कोई सेवा चूक जाए, मैं अपने पैर के चक्कर में अपने बाबूजी का कोई हेल्प ना कर पाऊँ, अपनी बुआ का हाथ ना बटा पाऊँ। या फिर जो वहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि जो भी हमारे घर आते हैं सब संगत का रूप होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अब टाइमिंग उनकी है कि कब वो उनके संगत के रूप में सामने आएंगे और कब गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ बताई संगत जी, कि जैसे कि हम कोई भाव से प्रसाद बनाते हैं और अगर वो प्रसाद किसी नॉर्मल इंसान के मुख तक पहुंचा, उनके हृदय तक पहुंचा, उनके उदर तक पहुंचा, तो वो इंसान भी गुरु संगत, गुरु कृपा से ब्लेस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राह चलते भी अगर हमको कोई भी मिले तो उनको हमें प्रसाद जरूर देना चाहिए। वंड के छको, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस सेवा के लिए। संगत जी, फिर मेरे पैर में ना वहाँ पे जब मैं गांव में थी तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैं फ़्लाइट में भी आई तो दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वापस आते हुए कैब में थी तो मेरे पैर में अचानक से वही वाला पेन स्टार्ट हुआ जो पहले हुआ करता था। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, मुझे लगा, जब मैं सामान लेके ऊपर आ रही हूँ, मेरे पास एक ट्रॉली और दो, एक पर्स और एक हैंड लगेज था जिसमें कि खाने पीने के कुछ सामान बाबूजी ने पैक किए थे बच्चों के लिए। वो मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे उठ नहीं रहा था। और मैं आधा आधा स्टेयर चढ़ के फिर सामान को रख रही हूँ, फिर ऊपर आ रही हूँ। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी को कैसे ब्लेस करना है और कैसे हेल्प करना है। तब तक में गुरुजी ने अपने नाती को भेजा और वो मेरा बच्चा मेरा सब सामान लेके ऊपर तक आ गया। संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा ही थी कि उन्होंने सकुशल मुझे वहाँ से वापस ले आए और आँच नहीं आने दी अपनी बच्ची पे, और कहीं भी उसके कर्तव्य के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया उसके स्वास्थ्य को। शुक्राना मेरे बाबा। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि जो आप सेवा दो वो आप समर्पण भाव से स्वीकार करवा लेना बाबा, और कर लेना 0% ही सही। लेकिन मैं आपके चरणों में कहीं पे भी नहीं चाहती हूँ बाबा कि चूक जाऊँ। चूकती तो बहुत हूँ, लेकिन सांसारिक सेवाओं में नहीं चूकना चाहती हूँ। आप तो मुझे माफ़ कर देते हो, लेकिन जो हमारे गांव का माहौल होता है वहाँ पे हमें हर काम पर्टिकुलर तरीके से करना होता है। संगत जी, अक्सर मैं जब गांव जाती थी तो मेरी नींद बहुत लेट खुलती थी। इस बार गुरुजी ने वो भी कृपा करी मुझ पे कि मैं ठीक 4:30 और 5 के बीच में उठ के अपने बाबूजी के साथ कुछ देर सुंदरकांड का पाठ सुन के और दिनचर्या
शुरू करती थी। जो भी 3 दिन रही, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और अपने पिता और अपने दद्दू और अपनी बुआ से बहुत कनेक्ट करवाया और उनके थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं यहाँ आई तो मैंने नेक्स्ट डे ही काढ़ा पिया सुबह सुबह में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि तुझे काढ़ा पीना है और बार बार वो मुझे मैसेज करते हैं। संगत जी, मैंने क्या किया ना, मैंने तुलसी के पत्ते नहीं डाले। मैंने सोचा गुरुजी क्या होगा, मैं दालचीनी लौंग और इलायची का काढ़ा पी लेती हूँ और शायद इसी से भी ठीक हो जाए, और मैंने बस वही पिया। 2 दिन मैंने वही पिया, लेकिन रात में मुझे वही मैसेज आ जाता है कि तुझे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर, तेरे शरीर में जकड़न बढ़ गई है, तो क्यों नहीं मेरी बात सुनती है। तू तुलसी, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पिया कर और रोज़ पिया कर। इससे तेरी नसें खुलेंगी और तेरी शरीर की जकड़न ठीक होगी। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहती है ना, गुरु को मानने से ज़्यादा ज़रूरी है गुरु की बातें मानना। और गुरु जी अगर कोई पर्टिकुलर हमें इंग्रेडिएंट्स बता के बताते हैं ना, तो हमें वो करना होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इसी तरह गुरुजी मुझे बहुत बार सुना चुके हैं कि लौंग के पानी से सर को धोना है। मैंने वो भी नहीं किया संगत जी, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा फंगल इशू है। तो मुझे मेरे बाल भी बहुत झड़ने लगे थे, और मैं कंघी करती हूँ ना तो मेरे जड़ में दर्द करता है, तो मैं कंघी भी कम करती हूँ तो मेरे बाल भी उलझ जाते हैं। और उलझे हुए बाल गुरुजी कहते हैं नेगेटिविटी का अड्डा होता है, वो बिल्कुल नहीं रहना है। तो मैंने वही सोचा है कि अभी मैं जा रही हूँ लौंग का पानी बॉयल करने, और उससे मैं अपने उसमें जल प्रसाद मिक्स करके। और माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा विपिन भैया, ये कट हो गया था और स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन मेरा। और संगत जी, तो फिर लौंग के पानी से बाल धोने के लिए भी गुरुजी ने कहा, तो वो भी मैं करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, और आज गुरुजी ने, जब मैं गांव से आई हूँ तो मेरे साथ एक चीज़ हो गया। फ़्लाइट में जब मैं बैठी थी तो जिस वक्त मेरे हाथ पे मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ पे ना किसी एक जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो एक धक्का लगा था मुझे, एक आंटी से मुझे धक्का लगा था। और उस धक्के के बाद ना मेरे हाथ में एक नस ऊपर चढ़ गई थी, लेफ्ट हैंड में, कोहनी से लेके जो हमारा रिस्ट होता है उसके बीच के पोर्शन में। और वो उस वक़्त तो उतना नहीं फ़ील हुआ, लेकिन धीरे-धीरे ना वो दर्द गहराता गया और इस हद तक वो दर्द मेरा बढ़ गया कि जैसे मैं वहाँ पे छूती हूँ ना, जिस जगह पे हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, उससे थोड़ा-सा ऊपर का एरिया, वहाँ पे इतना पेनफुल है, मैं छूती हूँ ना तो मुझे लगता है कि जैसे कि अंदर में कुछ ख़राब हो गया है वहाँ पे, बहुत पेनफुल, इतना ज़्यादा पेनफुल। तो होता क्या है ना कि मैं आई तो जोत का घी लगाती हूँ, और विगत 2 दिनों में गुरुजी ने हर दिन जोत आधे पे बुझा दी है। पूरा जलता है, उसमें ब्लेसिंग भी मिलती है, लेकिन थोड़ा-सा जब बच जाता है तो जोत मेरी बुझ जाती है और उसमें घी बच जाता है। घी बचने के बाद ही मुझे इशारा मिलने लगा था कि कहीं न कहीं तो मेरा पेन फिर से स्टार्ट होना है, और वही हुआ संगत जी। मेरे बैक में भी हल्का-सा पेन और मेरे पैर में तो फिर से एक्यूट पेन हो गया और मेरे हाथ का वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज सुबह क्या होता है संगत जी, जब मेरे पति तैयार हो रहे थे तो मैंने देखा कि वो ना अपने पैर को ऐसे-ऐसे रब कर रहे हैं जाँघों को, जहाँ पे उनकी नमनेस होती है लेफ्ट थाई में। उसी साइड से उनका वो अम, हिप बोन के आगे वाला बोन कट करके उनके रिब का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो वो बोन भी उनका अभी पूरा नहीं बना है, तो उनको उस पैर में बहुत नमनेस रहती है, तो उनको उससे मैंने सोचा कि उनको आराम मिल जाएगा, और मैंने उसके लिए उनको हाँ, उनको बहुत पेन कर रहा था, वो ऐसे-ऐसे रब कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है, और वो एग्ज़ाम ड्यूटी पे जल्दी जाने वाले थे। अचानक मेरे मन में क्या आया कि मैंने गुरुजी का वो जोत का घी लिया, जो जोत जल रही थी, उसी में से घी लेके मैंने हल्का-सा रब करके मंत्र जाप करते हुए उनके पैरों पे लगा दिया, थाई पे।
और संगत जी, मेरे मन में विश्वास है कि गुरु जी के जोत के घी में वो शक्ति है जो किसी भी अचूक दवाई में नहीं है। ये विश्वास की शक्ति होती है, ये गुरु जी की कृपा होती है। कहते हैं ना कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, और गुरु जी के चरणों से जो जोत का घी निकलता है, गुरु जी के आशीर्वाद से जो जोत का घी निकलता है, उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग ही भरी होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा उस सोजी के लिए। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने एक और कृपा करी आज अपनी बेटी पे, और वो कृपा तो बहुत 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 बड़ी कृपा है। और लेकिन उससे पहले मैं हेल्थ से रिलेटेड, अब ये सत्संग है तो हेल्थ का ही अभी बताऊंगी और कुछ नहीं। संगत जी, मेरी बेटी के दांतों में जो प्रॉब्लम है, तो गुरुजी बार बार मुझे बीडीएस का सत्संग सुनाते हैं, बत्ती दांतों का सर्वनाश, जो गुरुजी हंस के कहते थे बद्दी डेंटल वाले कॉलेज को। तो संगत जी, उसका दाँत में थोड़ा-सा गैप का प्रॉब्लम है, तो वो चाहती है कि उसके दाँत बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और मुझे गुरुजी ने एक डेंटिस्ट से बात करवाई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा परेशान रहती है, अपने दाँतों को लेके थोड़ा-सा वो कॉन्शियस रहती है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसका जो वो ये है, क्या कहते हैं, वो सोचती रहती है कि मेरे दाँत भी तुम लोगों के जैसे नॉर्मल हो जाएँ, गैप ना रहे। कोई ना कोई उसको चिढ़ा देता है, इसके दाँत ऐसे, इसके दाँत ऐसे। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है, क्योंकि वो मुझे जिस तरह डेंटिस्टों के सत्संग सुनाते हैं, नीलम आंटी के सत्संग सुनाते हैं, तो शायद उसका कष्ट काट रहे हैं। और मुझे ज़रूर कोई अच्छा डेंटिस्ट गुरुजी ब्लेस करेंगे उसके लिए। और गुरुजी की कृपा ज़रूर बनेगी बच्ची पे। क्योंकि उसके ना 2-3 दाँतों में कैविटीज़ भी हैं, जिसको कि हटा के फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग कि आज सुबह में जब मेरी बेटी उठी है तो उसने एक सपना देखा था, और वो सपना कुछ अजीब-सा था। जब वो उठी है तो मुझे बता रही है कि मम्मी, आज मैंने सपने में देखा कि मैं हूँ और मेरे भैया अपने तीनों दोस्त के साथ हैं, यानी कि पाँचों लोग ये लोग थे, और हम लोग एक स्विमिंग पूल में हैं। और संगत जी, मेरे बेटे की एक दोस्त है अभिलाषा, जिसको कि वो बहुत पसंद भी करता है। मेबी फ्यूचर में मेरी वो बहू भी बन सकती है, अगर गुरुजी की कृपा हुई तो। क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। एज़ अ फ्रेंड भी एंड एज़ अ पार्टनर भी, क्योंकि एक बार उसने मेरे सामने में कन्फेस किया है मेरे बेटे ने। एक्चुअली वो बंगाली है, और हम लोग मैथिल हैं, तो वी आर वेरी, हम लोग बंगाली से बहुत हमारा कल्चर भी मिलता है। तो संगत जी, वो दूसरी बात है। तो मेरी बेटी ने देखा कि उसका नाम अभिलाषा है संगत जी। और जब वो लोग स्विम कर रहे हैं, तो मेरी बेटी देख रही है कि उसने ना जो चक्रासन करते हैं ना, उसने चक्रासन अपोज़िट वे में किया हुआ है। जैसे चक्रासन करते हैं ना, उसका उल्टा उसने किया है। और वो उसको समझा रही है कि देखो, चक्रासन करने से पहले ना मेरी बेटी बहुत शिवर कर रही है, बहुत थरथरा रही है पानी के अंदर में। तो उसको वो लड़की, वो अभिलाषा समझा रही है कि ऐसे नहीं, पानी के अंदर में चक्रासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे गर्दन के नसों में चला जाता है, और ये नहीं करना चाहिए। और परी देख रही है कि उसने उल्टा चक्रासन किया हुआ है, और वो इसके लिए मना कर रही है, और ये बहुत शिवर हो रही है। तो पता नहीं गुरुजी ने पानी में कौन-सा कष्ट काटा होगा, आज उसका एनुअल फंक्शन भी है। और बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी तो उसके साथ हमेशा रहते हैं, बजरंगबली भी हमेशा रहते हैं। क्योंकि मैं तो, गुरुजी ने जिस दिन मुझे कहा था संगत जी कि अपनी डोर मेरे हाथ में दे के तू निश्चिंत हो जा, बेफ़िक्र हो जा, और ये बेटी बेफ़िक्र है, निश्चिंत है इस बेटी की रक्षा करने को, और पूरे संगत अपनी हर बेटी की रक्षा करने को गुरुजी हर रूप में सहाय हैं। किसी न किसी रूप में हमारा कष्ट ले लेते हैं, हमें ब्लेस कर देते हैं, और हमारा एक सही जो रास्ता होता है वही हमें
प्रदान करते हैं, हमें कहीं भटकने नहीं देते। अगर हम कुछ गलती भी करते हैं ना, तो गुरुजी हमें एक इशारा देके समझाते ज़रूर हैं। अब हाँ, समझना या ना समझना ये तो हमारी सोची के ऊपर है, लेकिन गुरुजी हमें ज़रूर एक इशारा देते हैं कि देख बेटा, सबसे पहले तो शुक्राना कर, अगर सुख है या दुःख है, शुक्राना कर। शुक्राना करते ही तू मेरा हो जाता है और मैं तेरे सारे कष्टों को खुद पे लेता हूँ और तेरे सारे काम भी मैं आप पे ही सँवारता हूँ। तू ते बस सिमरन ते शुकराना कर दिया कर। शुकराना मेरे बाबा, शुकराना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ, जो आप मुकत मोहि तारे। शुकराना मेरे बाबा, शुकराना। संगत जी, हेल्थ से रिलेटेड एक और सत्संग था मेरे पास कि जब मैं सोई थी रात में, तो मेरे मुझे लग रहा था कि मैं पैर सीधा नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया था मेरे पैर में संगत जी, अचानक से मेरे पैर में लगा कि जैसे कि मेरे पैर में कोई जान ही नहीं है। मेरा लेफ्ट साइड बिल्कुल, आई थिंक वो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो जैसे कि मुझे लग रहा था कि उस साइड मेरा पैरालाइज़ हो गया है। कई बार मुझे ऐसा होता है, मैं सपने में भी देखती हूँ कि खुद को पैरालाइज़ रूप में, और मैंने कल वही फ़ील किया कि जो मेरा वो पेन है वो लेफ्ट पैर में है, और मेरा जो वो आंटी से जो मुझे चोट भी लगी थी एयरपोर्ट पे, वो भी लेफ्ट साइड में लगी थी। और उस दिन के बाद जब मैं घर आई हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत कुछ अनयूजुअल सा हुआ था, लेकिन अब जाके मुझे बहुत सुकून है कि गुरुजी ने मुझे आज फिर से बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि ये सत्संग मैं अभी बहुत अच्छे से शुक्राना नहाने मैं पूजा करके करूँगी, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी दात बख्शी है, जिस दात की बख्शीश मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ उस ब्लेसिंग को शेयर करना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो दुःख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सब में मयस्सर हो जाए। शुक्राना मेरे बाबा। हेल्थ से रिलेटेड एक और सत्संग है कि मुझे ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा टाइट टाइट फील होता है, और मेरा वेट भी ना अचानक से फिर से रीगेन होने लगा है। कम होने लगा था, फिर रीगेन होने लगा। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया, और उस सत्संग में है कि मुझे फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं और सैलड्स खाने हैं और सूप पीना है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर सूप की चर्चा थी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी वो मैं सुन नहीं पाई। तो उसमें काली मिर्च का ज़िक्र था, लेकिन अगर किसी संगत को पता होगा या उन्होंने वो सत्संग सुना होगा, तो प्लीज़ वो मुझे बताएँगे, क्योंकि वो सूप आंटी को 2 बार पीना होता था, और बाकी के टाइम उनको फ्रूट्स और ये सब्जियाँ कच्ची वाली सलाद बना के खाने होते थे। और चावल, चीनी तो छोड़ने के लिए गुरुजी कहते ही हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे खंड खाने को कहा है। उन्होंने मुझे बार-बार कहा कि खंड पा, कृपा हो जाएगी। तो मैं गुरुजी के लिए जो चाय भी बनाती हूँ ना संगत जी, वो खंड में ही बनाती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आँखों के लिए गुरुजी ने कहा था, सच में मेरी आँखें बहुत धुंधली दिखती हैं। जब मैं चश्मा लगाती हूँ तो मैं पढ़ पाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना बहुत हेज़ी-हेज़ी दिखता रहता है। तो वो तो विपिन अंकल जब सत्संग शेयर करते हैं और हम सुन लेते हैं, आधे कष्ट तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो बल-बल जाऊँ ऐसे भैया-भाभी पे, और बल-बल जाऊँ ऐसे गुरु पे, और बल-बल जाऊँ ऐसे संगत परिवार पे। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यारा, इतना सोहना, इतना सुंदर परिवार से ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे जय सर्बदा गुरु जी भला। महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी। शनिवार संध्या कालीन शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो गुरु पापा जी। गुरु पापा जी न्यू लाइफ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती हो, कोई हो, दिल दुखाया हो, अनजाने में जो भी
हम गलतियाँ कर देते हैं, हमसे जो भी भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, हमें माफ़ कीजिएगा, क्षमा करना गुरु पापा जी। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं गुरु पापा जी। परिवार की तरफ से भी कोई गलतियाँ हुई हो तो उन्हें माफ़ कीजिएगा हे गुरुवर। कुल देवी देवताओं पितृगण, कोई भी गलती हुई तो हमें क्षमा कीजिए। जय पिता परमेश्वर, जय गुरु जी महाराज। गुरुपा की कृपा है, गुरुपा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ, हर पल गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सहारा मेरे गुरु जी हैं। आपका साथ है तो हमें क्या कमी है, आप हैं तो हर सहारा है। जय गुरु पापा जी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, देवा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय गुरु पापा जी। हर पल पल का शुक्राना पापा जी, शुक्राना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बच्चों को अपने आशीर्वाद वरदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। हमें अपने माए के बड़े मंदिर बुलाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना पिता परमेश्वर। जल प्रसाद लंगर प्रसाद अनमोल आशीर्वाद देने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। नंबरों की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु पापा जी। सत्संग सुनवाकर बीमारियों को जड़ से काटने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया। हम बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, हम बुरा ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं, इतनी शक्ति देना मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटी की रक्षा करने के लिए, हर पल अंग संग रहने के लिए, अपनी भक्ति में लीजिए, पापा का प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मन को सुकून शांति दीजिए, चरणों से लगाए रखिएगा। जय गुरुदेव। हर सुख दुख में साथ जीना सिखा दिया, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना शुक्राना। मेरे मायके की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल आंटी, आपको भी दिन मंगलमय हो। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय राधे राधे, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की एक तमन्ना है, आप सामने हो मेरा दम निकल जाए। जय राधे नमो नमः, जय कृष्णा नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, महाराज। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज अपना सुबह का सत्संग 10:24 पर शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में गुरु महाराज जी की यही आज्ञा है, यही मर्जी है। मैं सुबह उठ के सत्संग नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जब गुरु महाराज जी ने मुझे ये टाइम दिया है तभी मैं लेके बैठी हूँ, और मुझे 7-7 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी महाराज जी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ, और आज सैटरडे है, बजरंग बली का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी कभी संगत जी ये मन में बहुत ख्याल आ रहा होता है कि मैं गुरु जी से क्या कहूँ, मैं सत्संग में क्या बोलूँ, मैं आज कुछ मेरे पास सत्संग ही नहीं है। ऐसे विचार जब आ रहे होते हैं ना, तो गुरु जी महाराज जी झट से मेरे दिल की बात सुन लेते हैं और बोलते हैं, जो तुझे मिला है नहीं मिला है, जो तुझे कहना है सब मेरे सामने बैठ के कह दे, जो तेरे मन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे बहुत बहुत कुछ रोज ही अपनी बस दिल की कहानी, गृहस्थी की कहानी, अपने दुख की कहानी बोलती रहती हूँ गुरु जी। ये आप सुनते हैं और जानते भी हैं, और गुरु जी महाराज जी आप हमारी सारी पूरी करते हैं। जब भी हमारे मन में कोई बात होती है आप झट से जान जाते हैं, पता नहीं कैसे जान जाते हैं। और मेरा सत्संग करवाना भी आपने शुरू करवा दिया। गुरु जी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं क्या बोलूं। गुरु जी आप सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। मेरा लाभ हानि, मेरा दुख सुख, मेरा लेन देन, मेरा व्यापार, मेरा कारोबार, मेरी गृहस्थी, सब कुछ आपको समर्पण करके और फिर अपने हाथ ऊपर करके अरदास करनी चाहिए गुरु जी, सब आपको सौंप दिया है। अब आपकी मर्जी है। फिर देखें संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमारी सारी दुख सुख को खुद जानते भी हैं और सारी हमारी अरदासें सुन भी लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं, और हमें देर भी नहीं लगने देते हैं। गुरु जी महाराज जी को सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। और हम हैं कि बेवजह दिन रात हम दुखी होते रहते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। गुरु जी महाराज ने कहा है, तेरा सब कुछ मैंने देखना है, तेरा परिवार मैंने देखना है, तेरा कारोबार मैंने देखना है, तेरा घर मैं देख रहा हूँ। तुझे किस बात की चिंता है, तू किसी बात की चिंता मत किया कर। तुझे बस हंसते रहना है, तू बस समर्पण कर चुकी है, नाम जाप किया कर। जी गुरु संगत जी हमें उठते बैठते चलते सोते सब वक्त जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते रहना चाहिए। फिर देखें गुरु जी महाराज जी सामने आके सब कुछ हमारी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं, और हमारे सारे दुख दर्द भी खुद ही ले लेते हैं अपने दामन में, और हमें जो ठीक लगता है वो सब कुछ देते हैं गुरु जी महाराज जी। और हमारा जो काम नहीं बन रहा होता है वो भी झट से पूरा कर देते हैं, और जिस बात की हम चिंता लगा के बैठे होते हैं वो भी गुरु महाराज जी एकदम से सुन लेते हैं, पूरी कर देते हैं। फिर हमें किस बात की चिंता, हमें बिल्कुल नहीं चिंता करनी चाहिए संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी ने को हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति करना कोई आसान काम थोड़े ही है। भक्ति तो की थी मीरा ने, भक्ति तो की थी द्रौपदी ने, भक्ति तो की थी राधा ने। वो होती है भक्ति, हम थोड़े ही ना कोई भक्ति कर देते हैं। हम रोज कह देते हैं बस गुरु जी से भक्ति दे दो, शक्ति दे दो। गुरु जी दे दे रहे हैं, लेकिन हमारे मन में बिल्कुल हम फंसे हुए हैं। हम दुनियावी हैं, दुनियादारी को ज्यादा देखते हैं, हम अपने बच्चों को ज़्यादा देखते हैं, मोह माया में ज़्यादा फँसे हुए हैं, हमें कहाँ उतनी भक्ति करनी आती है। पर गुरु जी महाराज जी कृपा करते हैं, हमें थोड़ी बहुत हमारे मन की शांति के लिए वो ज़रूर भक्ति करवाते हैं, ताकि मन शांत रहे और हमारा मन गुरु के चरणों में लगा रहे। इसके लिए भक्ति देते हैं, जल प्रसाद देते हैं, महामंत्र जाप देते हैं। गुरु जी कहते हैं, तू बस भक्ति जैसे मैं कह रही हूँ द्रौपदी ने की थी, तो कैसे कृष्ण कन्हैया जी उसकी भक्ति से खुश होके उसकी अरदास जो उसने मन में ही वो बोल रही थी, कैसे वो भागे भागे आए थे उनकी रक्षा करने के लिए। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। हम मन में बात बोलते हैं और गुरु जी भागे भागे चले आते हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में ज्योत में आके दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, सारी संगत हमारी बहुत ही भोली भाली है, और गुरु जी महाराज जी आप भी भोले बाबा हैं, आप भी भोले भाले हैं, हमारी सारी बात को सुनते हैं,
हमारे सारे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। हमारी हर तरह से आप रक्षा कवच हैं और रक्षा करते हैं। दिन-रात हमारे पास बैठे रहते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए कोई दुःख नहीं आने देते गुरुजी महाराज जी आप। हमारे चारों तरफ अगर कोई दुःख आने वाला होता है, तो आप फट से उसे काट देते हैं गुरुजी। आप वो दोबारा नहीं आने देते वो दुःख, और एकदम से बच्चों की भी रक्षा कर रहे होते हैं बाहर। हम नहीं होते हैं बच्चों के साथ-साथ गुरुजी महाराज जी। बच्चे बाहर जाते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते हैं, सब कुछ आप देख रहे होते हैं। सिर पे आपने हाथ रखा हुआ होता है गुरुजी। हम तो नादान हैं और बेवकूफ़ भी हैं, जो बिना बात की चिंता लिए बैठे हैं। सारा संसार तो आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी महाराज जी। आपकी कृपा से ही ये सब हमारी साँसें चल रही हैं। आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा है, बेटा तेरी साँसें बिना वजह नहीं फूल रही हैं बेटा, मैं तुझे नई ज़िंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है तेरी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलने वाला है। बेटा सुन, जल प्रसाद कैसे करवाना है, वो भी सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके जल प्रसाद की महिमा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गुरु जी। मेरे को तो घर बैठे-बिठाए ही मेरे लोटे में जो जल होता है उसको आप एकदम से ब्लेस कर देते हो गुरु जी, रोज़ ब्लेस कर देते हो। मैं मांझ-मूंझ के लोटा रखवा देती हूँ गुरु जी, और मुझे वो जल मिल जाता है ब्लेस किया हुआ। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आपका तिलक प्रसाद भी मुझे ब्लेस किया हुआ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। आपके तिलक को मैं अपने माथे पे बच्चों के नाम से लगाती हूँ और कहती हूँ गुरुजी महाराज जी, बच्चों के अंग संग रहना, बच्चों के साथ रहना, उँगली पकड़ के रहना और वापस जल्दी घर लेके आना रात को। तो आप जल्दी ले आ रहे हो गुरुजी महाराज जी। आप मेरी सारी बातें सुन रहे हो। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। सारी संगत आपकी बच्चियाँ हैं गुरुजी। सारी संगत का आप ख्याल रखते हो गुरुजी महाराज जी। आपने सारा ब्रह्मांड संभाल के रखा है गुरुजी। हमारा घर भी सब सबका घर आपकी दया दृष्टि से चल रहा है गुरुजी। आपकी दया के तले हम पल रहे हैं गुरुजी। आपके चरणों के प्यार से हम फल फूल रहे हैं गुरुजी। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपकी रक्षा ऐसे ही मिलती रहे हमें सुरक्षा कवच, और आपका प्यार और आपका थोड़ी-सी भक्ति अगर हम इस लायक हैं तो हमारी झोली में डाल दीजिए गुरुजी। गुरुजी, हमारी झोली फैली हुई है, आप ऐसे बहुत सारी खुशियाँ इसमें डाल देते हो कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। थोड़ी-सी भक्ति, थोड़े से गुण, थोड़े से विचार, थोड़ा-सा आत्मविश्वास, थोड़ी-सी दृढ़ निश्चय करने की वो हमें समृद्धि सब कुछ दे दीजिए गुरुजी, सब कुछ दे दीजिए। ये सब गुण आपके चरणों में रह के बढ़ते चले जाएँ, आपकी भक्ति से, प्यार से बढ़ते चले जाएँ। आपके दिल हमारे मन में आपके लिए श्रद्धा बढ़ती चली जाए और विश्वास दिन दुना, चार चौगुना बढ़ता चला जाए गुरुजी। आप अपनी चरण शरण में रखना और हम अपनी बेटी को हर चीज़ कबूल करना। और मुझे आपने कहा है अमृत वेला ज़रूर कर, गुरुजी शक्ति दो मुझे अमृत वेला करवाओ गुरुजी ज़रूर, मैं करना चाहती हूँ, मुझे 4 बजे जगा दो, मैं उस टाइम करके चाहे फिर सो जाऊँ, लेकिन मुझे गुरुजी आप करवा दीजिए अमृत वेला दोबारा शुरू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला, मेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी जय। महाराज। मैं आपकी बेटी असम से संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी लेके विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। अभी संध्या के 7:13 पे, यानी कि तेरे साथ का बाबा का साथ हमेशा हमारे साथ रहे, और 71% बैटरी यानी कि 77 और 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ पिता परमेश्वर
ब्लेस कर रहे हैं। आज शुक्रवार का शाम है बाबा और 5 दिसंबर है। बाबा मेरे सारे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। और गुरु महाराज आपने पल पल जब ब्लेस किया हमारे बच्चों को, हमें उसका कोट एंड कोट का शुक्राना। बाबा आपने आज कहा कि आज तेरी नज़र उतार दी गई, सब कष्ट निकाल दिए हैं, अब तेरे बेहतरीन दिन आ गए हैं, चल शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, आपने सूची डाली, शुक्राना कर। और गुरु महाराज हमारे बच्चों के, हम पे, हमारे पति अंकल के, हमारे संगत परिवार की नज़र को काटने के लिए आपका कोट एंड कोट का शुक्राना गुरु महाराज। पल पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो। और बाबा आपने कहा कि काली क्रिया करने वाली औरत की चाले नाकाम, तेरे घर में अब सिर्फ खुद ही सुख आएगी। तेरी सांसें बिना वजह नहीं फूल रही बेटा, मैं तुझे नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी किस्मत का नया दरवाजा खुलने वाला है बेटा, सुन जल प्रसाद कैसे करवाना है। शुक्राना पिता परमेश्वर हर रोज सूजी के लिए, हर वक्त उस संगत को, सत्संग को बाबा हमें सुनने की दात बख्शने के लिए, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो पल पल हमें गाइडेंस कर रहे हैं, हमें हर पल बाबा का मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का पावन प्लेटफॉर्म बाबा, उनको बहुत सारा बरकत देना पिता परमेश्वर, उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। पूरे संगत परिवार को आप ब्लेस करना बाबा। आपने कहा तू बहुत नसीबों वाली है जो तुझे मैंने अपना संगत चुना, अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना कर। बेटी आज मैं अमृत वेला में तेरे घर आया था, तेरे परिवार को चुपचाप अपनी झोली से आशीर्वाद दे आया हूँ। मैं एक खुशियों की पोटली रख आया हूँ जिसका असर अब हर दिन दिखाई देगा, बस अब तू शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आप कहते हो मैं तुझे परखता नहीं हूँ, तुझे तैयार करता हूँ उस मंजिल के लिए जिसका तूने सपना भी नहीं देखा होगा। शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा आज आपने बच्चों के नज़र काटने से लेके बच्चों के कष्ट सुनवा के, बहुत सारे ऐसे संगत आंटी के आपने सत्संग सुनवाए जिनमें उनके बच्चों पे बाबा बहुत बड़ा कष्ट आया था और बहुत बड़े हादसों से आपने बचाया बाबा और हमें ब्लेस किया, उसका बारंबार का शुक्राना। गुरु महाराज आपने बोला कि तू क्यों नहीं सुनती, मैं तुझे बचाने खुद आया हूँ बेटा, ध्यान से सुन, कष्ट खत्म हो जाएंगे। शुक्राना बाबा, आपका बारंबार शुक्राना। आज बाबा मैं दुकान गई थी शाम के टाइम छोटी वाली नातिन को लेके। जैसे बाबा मैं अपने गली से बाहर निकली, बाबा मुझे 11 22 33 44 अनगिनत 88 बार डबल नंबर बाबा मुझे आज ब्लेस किया आपने, 77 66 हर बार उसका बारंबार का शुक्राना। 99 और गुरु महाराज 7 नंबर की ब्लेसिंग भी थी। और मैंने बाबा हमारे यहाँ पे एक मंदिर है ना, उसके पास ही एक मरी हुई छोटी सी सांप को बाबा देखा रोड पे, तो मैंने जय गुरु जी कहा, पता नहीं कौन सा कष्ट बाबा आपने लिया, उसका कोट एंड कोट का शुक्राना पिता परमेश्वर हर पल ब्लेस करने के लिए। इसी के साथ अब आज्ञा चाहूँगी बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। समय हुआ है 9:29, 9:30 ही हो गए हैं और दिन है शुक्रवार, मेरे शुक्राने का वार और आज की डेट है 5 दिसंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, माफ़ करना विपिन भैया, सौम्या आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो मेरे गुरु पा का हर पल हर वेले का है। सबसे पहले शुक्राना मेरे बाबा का, हमें एक नई सुबह नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा का आज की रोजी रोटी देने के लिए और उस रोजी रोटी को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा पर का कि पूरे परिवार पर जो बड़े बड़े कष्ट संकट आते हैं उन्हें हमें हल्के में काट देते हैं। जब बुरे लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके हमारे ऊपर कष्ट संकट पहुंचाते हैं, उन बुरे लोग बुरी शक्तियों से बचाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना है मेरे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटने के लिए। शुक्राना है हर पल हर बेले हम पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अपना इतना अच्छा खाना, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद
और जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना बाबा, पूरे परिवार पर जो बीमारी आप हमें सत्संग के द्वारा बताते हो, उन्हें हमें घर पर ही जल प्रसाद, अपनी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से काटने के लिए, चंदन टीका प्रसाद और जल प्रसाद से हमारी बीमारी को काटने के लिए, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। जो डॉक्टर की नौबत तक भी नहीं आने देते। आज जाते हैं डॉक्टर को, लेकिन इतनी नहीं कि भयंकर हमें जो हॉस्पिटल में ही जाकर भर्ती हो जाए, वो इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी आती हैं और हल्की दवाई में, छोटी दवाई में ही आप और अपने घर पे ही कटा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है बाबा हमारे हर पल हर बेले हमें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना है बाबा हमें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए और उस ब्लेसिंग के लिए जो आप हमें भर भर कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा उस हर चीज़ का जो आप हमें दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं और देने वाले और जो दोगे, उस सब चीज़ के लिए शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना बाबा इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए और उस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस आसमान से बड़ा शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा उस दुख का भी, जिस दुख में आपने हमारा हाथ पकड़ा, उस दुख में आप हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे सर पे हाथ रखा, उन दुखों का भी शुक्राना है मेरे बाबा। और उन लोगों का भी शुक्राना है बाबा जिन्होंने हमें दुख दिए और उन दुखों में आपने हमारा हाथ पकड़ा। उन सभी का शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे लिए है। गुरुपा के सत्संग के द्वारा मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे 3 दिन भारी है, 3 दिन भारी है। हाँ संगत जी, सच में मैं बिल्कुल ठीक थी, कुछ परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मुझे सिम्टम्स तो नज़र आ रहे थे, क्योंकि हर अमावस पूर्णिमासी को जो मेरे 3 पक्ष की तरफ से जो मेरे पर ब्लैक मैजिक होता है, जैसे ससुराल वाले, मायके वाले और एक मेरी पड़ोसन है, ये 3 पक्ष मेरे पे बहुत मेहरबान है, जो मेरे पे हर अमावस पूर्णिमासी को मुझे हमेशा याद करता है। कितने प्यार करते हैं मुझसे संगत जी ये लोग, कि हर अमावस पूर्णिमासी को मुझे कितना याद करते हैं और कितने भर भर के मेरे लिए प्यार भेजते हैं। और मुझे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे कि हाँ, क्योंकि जब ये सब होता है मेरे पे ब्लैक मैजिक करके मेरे पर बीमारियाँ भेज जाती हैं, मुझे कष्ट भेज जाते हैं, तो मुझे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता संदेश दे देते हैं और मुझे दिखा भी देते हैं, वो मुझे नज़र आते रहते हैं। तो संगत जी, 2-3 दिन से तो मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। मैं समझ रही थी कि हाँ, मेरे साथ जो कार्रवाई हो रही है काली क्रिया की। तो एक दिन संगत जी, रात को सपने में सो रही थी, तो सोते सोते मुझे कभी 2 औरतें, कभी 4 औरतें दिखाई दी। और ये तो इतना याद नहीं आ रहा मैं कि वो क्या कर रही थी मेरे साथ, क्या नहीं कर रही थी, लेकिन एक बारीक सा तार उन्होंने लिया हुआ था, वो कुछ ना कुछ कर रही थी, इतना मुझे याद नहीं। और जैसे संगत जी मेरी आँख खुली, मेरी तो बाप रे पूछो मत संगत जी, इतनी एकदम मेरे को आँख खुलते मेरे को इतनी ठंड, इतनी कपकपी छुटी हुई थी, इतनी तबीयत अजीब सी ख़राब थी कि पूछो मत। मैं बैठ गई और बैठ के मैंने, जब मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। संगत जी, कम से कम 15-20 मिनट बैठे बैठे हाय हाय करती रही, गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। हस्बैंड अंकल पास में बैठे थे, उनकी भी आँख नहीं खुली, पता नहीं खुली ना खुली, वो जाने या मेरे गुरुजी महाराज जाने। उसके बाद संगत जी, मैंने जैसे तैसे मैंने गुरुजी का जहाँ छोटा सा दरबार गुरुजी ने लगवाया हुआ है, वहाँ पे जैसे तैसे लड़खड़ाते पहुँची अपने फ़ोन लेकर के। मैंने गुरुजी के दरबार पे बैठी हूँ, उनके चरणों में जा कर के अपनी बिटिया को फ़ोन करा। बिटिया भी सो रही थी, क्योंकि वो बाहर रहती, जॉब करती है, तो साइलेंट करके फ़ोन को सोती है। उसने भी नहीं उठाया, तो मैं बस गुरुजी के दरबार में किसी चरणों में बैठ गई, गुरुजी को याद करते। संगत जी, बहुत इतनी गंदी वाली हालत, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। हाय 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 हाय, बस यही था। उसके बाद संगत जी, हस्बैंड अंकल की में आँख खुल गई और आँख खुलने के बाद वो मेरे पास आए, क्या हुआ, वो पूछने लगे क्या हुआ। वो समझ गए थे कि मेरे तबीयत तो ख़राब है ही, और वो ऐसे भी वो समझ जाते हैं मेरे पर जब इस तरह से होता है। तो उन्होंने संगत जी मेरे को फिर चंदन तिलक लगाया, गुरुजी का एक स्वरूप उठा करके मेरे मस्तक पे लगाया, मेरे पास रखा और मेरे को जल प्रसाद दिया। वो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे मेरे, कभी जल प्रसाद मेरे पर छिड़क रहे थे, कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि उनको पता था कि क्या होता मेरे साथ। तो संगत जी, बस जैसे तैसे गुरुपा ने संभाला और संभालने के बाद बस पूरी रात भी बस निकली जैसे तैसे। गुरुपा ने फिर सुला भी दिया था। फिर तो दूसरे दिन संगत जी, बिटिया तो रहती नहीं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और बच्चे अलग रहते हैं, एक बिटिया बाहर रहती है। हस्बैंड अंकल भी अपनी जॉब पर चले गए थे, काम पर चले गए थे। मैं पूरे दिन, गुरुपा ने पता नहीं क्या हुआ संगत जी, पूरे दिन बस ऐसे ही पर्स लेटी रही, मुझे खुद को पता नहीं रहा था।
2 बार बिटिया का फ़ोन आया, बिटिया का फ़ोन अटेंड करा, बिटिया कहने लगी मम्मी उठो, थोड़ी हिम्मत करो, चाय पानी पियो थोड़ा-सा बना कर के। मैंने कहा हाँ बिटिया पीऊँगी, पीऊँगी। बस मुझे खुद पता है उससे बोल के मैं फिर सो जाती थी। पूरा दिन ऐसे हो गया संगत जी, मुझे खुद होश नहीं था। जैसे आँख खुली एकदम गुरुपा को याद करूँ, गुरुपा बस मन में थॉट आए, गुरुपा मन में थॉट डाले कि टेलीपैथी करे कि बस तू सो जा, आराम से सो और मैं तेरे पास हूँ, तू चिंता ना कर और मैं तुझे सुला-सुला के तेरे कष्ट दूर करूँगा। संगत जी जब 2-3 बार मेरी आँख खुली, 2-3 बार मेरे साथ टेलीपैथी हुई थी। फिर 4:30 पौने 5 के समथिंग हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने फिर आकर के मेरे को जल वगैरह दिया, चाय वगैरह पिलाई। फिर संगत जी मेरे को थोड़ा-सा उन्होंने सरू वगैरह मेरे मस्तक पे लगाया, मेरे तकिए के नीचे पहले ही रखा हुआ था, वो तो रात से रखा हुआ था। गुरुजी थे मेरे साथ में, जो मेरे पिलो कवर के नीचे थे, जो पिलो के नीचे थे। तो संगत जी ऐसे मेरी गुरुपा ने मेरी रक्षा की। पता नहीं कौन-सा इतना बड़ा कष्ट संकट था, इतनी बड़ी मारन क्रिया मेरे पे की गई थी, बचने की कोई मतलब ही नहीं था संगत जी। जो अगर मेरी गुरुपा ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो फिर संगत जी बिटिया फिर उस मेरी तबीयत की सुन कर के मेरी बिटिया आई। वो गुरुजी बड़े मंदिर का जल प्रसाद था उसके पास, वो मैंने ही उसको दिया, तो वो लेके गई थी, गुरुजी ने दिलवाया था। जब वो गई थी तो वो लेके आई मेरे लिए। उसने आकर के पहले तो संगत जी हस्बैंड अंकल ने मुझे चाय वगैरह पिलाई, जल वगैरह दिला, फिर चंदन तिलक वगैरह लगाए, सब करा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने मुझसे कहने लगे चल थोड़ी देर छत पे घूमते थोड़ा-सा। मुझे ज़बरदस्ती छत पर लेके गए, छत पे घुमाया मुझे। संगत जी का छत के ऊपर चारपाई पड़ी, मैं उस पर जाकर जैसे ही बैठी तो एकदम ऐसा लगा जब मेरे पास से कोई उड़ के गया। तो देखा तो 2 कबूतर मेरे पास से उड़ के सामने वाले तार पे मेरे बराबर में जो जहाँ पर कपड़े सुखाते हैं उस पे बैठ गए। जय गुरुजी शुक्राना को देखते मैं समझ गई मेरे गुरुपा आ गए हैं। शाम के टाइम वरना कबूतर का मतलब नहीं, इतने शाम का टाइम हो रही थी। तो फिर मेरे बस मैंने ये मेरे मुँह से ही निकला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी गुरुपा। फिर एक कबूतर और ब्लैक कलर का और आ गया, जय गुरुजी शुक्राना गुरु। संगत जी बस जब 3 कबूतरों के रूप में मेरे गुरुपा ने करा, उन्होंने दिव्य दर्शन दिए कबूतर के रूप में, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वैसे ही मेरी धीरे-धीरे तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी थी हल्के-हल्के। फिर उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी। बेटी आने के बाद उसने मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद 2 घूँट पिलाया। तो संगत जी फिर तो आपको पता ही है, दुनिया का डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया। उसने हमारा इलाज हाथ में ले लिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। संगत जी धीरे-धीरे मेरी तबीयत गुरुपा ठीक कर दी, गुरुपा ने ठीक करते चले गए। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। इतनी बड़ी भयंकर कष्ट था, संकट था, न जाने क्या क्रिया करके भेजा था मेरे लिए, जो जानलेवा थी संगत जी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास ले गए हस्बैंड अंकल, नहीं बुखार निकला, नहीं कुछ था, कुछ नहीं था, ना दर्द था कहीं, ना ही बुखार था, फिर भी इतनी तबीयत खराब थी। फिर भी डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर तो दवाई दे गई, उसे ठंड की दवाई दे दी कि ठंड लगी हुई है। तो संगत जी बस मैं बस गुरुपा से ये विनती कर रही थी, बाबा ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला, सुख नहीं मिला कभी। अगर ज़िंदगी देनी है तो मुझे खुशहाल भरी है, जिन मेरी ज़िंदगी में खुशी दो, सुख दो, वरना इस ज़िंदगी को ले लो, क्योंकि अब मैं बहुत खुद थक गई हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। दुःख उठाते-उठाते 43-44 साल की हो रही है संगत जी, अब मन नहीं होता इस दुःख भरी ज़िंदगी जीने के लिए। अब गुरुपा से ये विनती करी थी कि बाबा अगर ज़िंदगी देनी है तो थोड़ी सही दे दो, खुशियाँ दे दो, सुख दे दो, वरना तो ज़िंदगी को अपने श्री चरणों में ले लो बस। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ऐसे ठीक किया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, आसमान से बड़ा शुक्राना है। और संगत जी फिर उसके बाद 2 दिन पहले मेरी एक जो आंटी जिन्होंने मुझे गुरुपा से श्री चरणों से जोड़ा था, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन उसका भी फ़ोन आया था। कहने लगी दीदी, मैंने उसका भी सत्संग बस फ़ोन अटेंड किया था बेहोशी के हाल में ही। कह दीदी 4 तारीख का, ये 2 तारीख की बात है संगत जी, कि सत्संग है और ऐसे-ऐसे चलना। मैंने कि ठीक है, मुझे मन बस तबीयत ख़राब थी लेकिन मन को खुशी हुई कि हाँ मेरे गुरुपा का सत्संग है। क्योंकि संगत जी जब भी मैं सत्संग को याद करती हूँ ना कि गुरुपा सत्संग जाने का मन है, सत्संग में ले जाओ कहीं, तो गुरुपा वो तभी दूसरे दिन ही सत्संग का इन्विटेशन भिजवा देते हैं। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी ये गुरुपा की बड़ी कृपा है, दूसरे दिन ही सत्संग का या दूसरे तीसरे दिन सत्संग का बुलावा आ जाता है, वो अपने सत्संग में बुला लेते हैं। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। तो उस आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी ऐसे-ऐसे सत्संग है और चलना है 4 तारीख। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर कल हमें गुरुपा अपने सत्संग में लेके गए और सत्संग में ले जा कर के गुरुपा ने वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग कराया, सेवा कराई गुरुपा की। अनंतम कोटि शुक्राना। हम तो बड़े भाग्य वाले, क्योंकि वैसे 1-2 जगह भी और मेरे को गुरुपा ने कड़े प्रसाद का
की सेवा ली हुई है, और कल भी संगत जी गुरुपा ने कड़े प्रसाद की सेवा ली। और वैसे सेवा जो होती है, जो संगत को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद वगैरह देते हैं, लंगर प्रसाद सर्व करते हैं, वो सब भी गुरुपा ने पहली बार मुझसे सेवा दिलवाई। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। बस संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा से यही विनती करती हूँ, वो जो भजन है कि वो वाला भजन है संगत जी की, अपनी जमात बीच रखना, अपनी सेवादारों की जमात बीच रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, कल मेरे गुरुपा ने मेरे साथ मेरे को वही ब्लेस किया, मुझे अपनी सेवादारों की जमात में ही शामिल किया। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। बड़ा मन खुश हुआ, बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा संगत जी जैसे दुनिया का खजाना हमको मिल गया हो। बहुत खुशी हुई, बहुत। बस मैं तो अपने बाबा से, अपने गुरुपिता से विनती करती हूँ, बाबा अपने सेवादारों की जमात में ही हमें शामिल रखना बाबा। कोई घमंड, कोई अहंकार हम में मत आने देना, मैं मत आने देना बाबा, बस। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। कल अपने सत्संग में बुला करके सेवा हमसे ली, बड़े हम बड़े बड़े भागों वाले हैं। बस ऐसे ही हमें बनाए रखना बाबा, ऐसे हमारे सर पर हाथ रखे रखना, ऐसे हमारे हाथ पकड़े रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, बहुत इंजॉय भी कराया, बहुत अच्छा लगा, आने में जाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ। जैसे तबीयत खराब थी, बिल्कुल पता भी नहीं चला, गुरुपा ने इतना अच्छा दिन कटवाया, बहुत अच्छा। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, आसमान से बड़ा शुक्राना बाबा। अपनी बेटियों पर ऐसी मेहर कृपा बनाए रखना बाबा, सभी संगत की बेटियों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। जो बेटी मुझ जैसे दुखी परेशान है, आपकी जो भी संगत की बिटिया है, सबका हाथ पकड़ना, सबको ब्लेस करना बाबा, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया हुआ है। मेरा हाथ पकड़ा हुआ, मेरे सर पे हाथ रखा हुआ बाबा। मुझे पता है बाबा, मैं जानती हूँ आप हर पल हर बेले हमारे अंग संग सहाय रहते हो। जब भी मैं अपने गुरु पिता को याद करती हूँ, संगत जी, दुख हो या सुख हो, वो किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं बाबा, अपने प्रेजेंटेशन फील करा देते हैं, और आकर ब्लेस करके चले जाते हैं। वो बता देते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। और पूरी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मैं उनकी पूरी टीम को भर भर कर ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं अब गुरुपा की आज्ञा से, कृपा से, इजाज़त से इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, क्योंकि मेरे को सत्संग करना नहीं आता, जो होता मैं वही बोलती हूँ, मुझे और बातें करनी नहीं आती। ठीक है संगत जी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा, बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, हमें ऐसे ही हाथ पकड़ के सत्य के मार्ग पर ले जाना, नीवा बच्चा बना के रखना बाबा। सबको ब्लेस करना बाबा, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, सदा शुक्राना गुरु सहाय। जी। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हम आपके सत्संग में गए थे, इतना डिवाइन सत्संग था गुरु जी, इतना सुंदर चोला आपका उसने बनाया था, मेरी फ्रेंड ने, इतना प्यारा, इतने प्यारे शब्द बज रहे थे, बस हम तो मंत्र मुग्ध हो गए गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, मुझे अपने सत्संग में बुलाने के लिए, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी अटेंड नहीं कर सकते गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्लीज़ अब आप अपने बड़े मंदिर मुझे बुलाइए। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ आप बड़े मंदिर आने के लिए। प्लीज़ गुरु जी, आप जल्दी बुलाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं बुलाएंगे हम नहीं आ पाएंगे गुरु जी। प्लीज़ हम वेट कर रहे हैं, आप कब मुझे बुलाएंगे गुरु जी। मेरे घर से ब्लैक मैजिक हटाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बच्चा जो कल 150 किलोमीटर भागेगा जैसलमेर में, आई होप आप उसके साथ रहेंगे गुरुजी, और आपकी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर ज़रूर गिरेंगी, और मेरे ख्याल से आप ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, थैंक यू। वो जिसके साथ शेयर कर रहा है गुरु जी, उसका मोबाइल नंबर भी 777 कुछ है, इसका मतलब आप उसके साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बेटों पे आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार बरस रही गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी को बहुत बड़ी चोट लगी
लेकिन आपने उसको बचा लिया, थोड़े से ही में काट दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी दोनों सिस्टर्स जो बहुत परेशान थी गुरुजी, उनको भी आप ब्लेस कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा हस्बैंड, मैं बस बहुत दुखी हो गई हूँ उससे। बस मेरा मन नहीं करता कि हम आपको कुछ भी बोलें, बस आपकी जो मर्ज़ी होगी गुरुजी, जब आप मेरा कष्ट कटवाएँगे, तभी कटेगा, क्योंकि मैं बस अब मैं तंग आ चुकी हूँ गुरुजी। अगर आप चाहें तो अलग भी कर दें मुझे, मुझे कोई बुरा भी नहीं लगेगा। अब बस हम और नहीं झेल सकते इस आदमी को गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, कुछ तो करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता है मुझे अच्छे से सत्संग नहीं करना आता, अच्छे से वर्ड्स पुट अप करने नहीं आते। सॉरी उसके लिए गुरुजी। मुझे बहुत कुछ एक्सप्रेस करने का मन करता है, बट मेरे पता नहीं भाव ही, एक्सप्रेशंस ही नहीं है, मेरे वर्ड्स ही नहीं आते। प्लीज़ गुरुजी, ये अरदास है मेरी कि आप मुझे अच्छे से अच्छा सत्संग कराइए मुझसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अ, आपने बोला था शनिवार के दिन, तो वो श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए, तो वो मैं कर आई थी गुरुजी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत सारे कष्ट तो काट दिए हैं गुरुजी। आपने कल मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए। कल तो पूर्णिमा थी गुरुजी, कल तो मैंने चाँद में दर्शन ही नहीं किया, मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी, सॉरी, सॉरी। गुरुजी, मुझसे अमृत वेला भी नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और शिव पुराण भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। पता नहीं वो उसके आगे कंटिन्यूएशन ही नहीं हो रहा है पेजेस का। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से पढूँ शिव पुराण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे यूट्यूब में कहीं से भी वो जो शिव पुराण आता है गुरुजी, प्लीज़ हमें कहीं से भी आप उसको दिखवाइए प्लीज़ गुरुजी, मुझे शिव पुराण पढ़ना है। मेरे पास बुक तो है, बट मेरी आईसाइट इतनी वीक है कि हम नहीं पढ़ेंगे। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे क्षमा करना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है, जब से अहमदाबाद में जो किस्सा हुआ था तब से मन में डर सा लगा हुआ था। मेरा बेटा जब भी फ़्लाइट से जाता है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो मेरा बेटा 3 दिन के लिए शूट करने बाहर गया था। पूरी टीम गई थी वैसे तो मैंने गुरुपाद से कहा सभी शूट करके ठीक-ठाक वापस आ जाएँ। तो सारी तो सभी वापस आ गए। मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना था। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, वे हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, जो हॉस्पिटल में हैं उन पर भी कृपा करो गुरुपा। सारे जीव जंतु जानवर सभी की रक्षा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी।